हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे लग्जमबर्ग के बारे में। हमने एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की थी स्टडी इन लग्जमबर्ग के ऊपर कि लग्जमबर्ग में आने के कौन से तरीके हैं, आप एज ए स्टूडेंट लग्जमबर्ग में कैसे आ सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि आप लग्जमबर्ग में एक्चुअल में आके दे सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं कि लग्जमबर्ग में कौन सी टॉप स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू कि लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस भी अच्छे खासे हैं आपके। आप कहीं भी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें, इवन आप थाईलैंड में करें, मलेशिया में करें या इवन आप कोलंबिया में करें, आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा पाकिस्तानीज, इंडियंस, बंगालीज, नेपालीज हर जगह पे अप्लाई करते हैं, सो हर जगह पे आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। बट इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर प्रोफाइल, आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू विन अ स्कॉलरशिप इवन हियर इन लग्जमबर्ग। तो आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग में कौन सी ऐसी टॉप स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लग्जमबर्ग में एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहां पे यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वैसे तो लग्जमबर्ग में बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। और लग्जमबर्ग में आपको पता होगा कि रहना वैसे ही एक्सपेंसिव है। और अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जिसकी ट्यूशन फी बहुत ज्यादा हो, 10,000 यूरोज पर ईयर हो, तो आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए आई सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें और एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी, आई वुड रिपीट अगेन, और उसकी ट्यूशन फी ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्कॉलरशिप ना भी लगे देन भी लग्जमबर्ग इज नॉट द एक्सपेंसिव कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो बहुत कम है, जस्ट 200 to 400 ट्यूशन फी है। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर ट्यूशन फी बहुत ज्यादा लो है लग्जमबर्ग की तो इसकी जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर बात की थी कि इतनी ज्यादा हाई नहीं है जितनी आप कंसीडर करते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन मिलने के चांसेस होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में ही अकोमोडेशन मिलती है विच इज मच चीपर इन लग्जमबर्ग। अगर आप प्राइवेट रहना चाहें तो आपको 1000 यूरो से 800 यूरो से कम एक रूम अपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हैं देन आपको 300 to 400 में भी अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से विदाउट स्कॉलरशिप भी लग्जमबर्ग कोई बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है, आप लग्जमबर्ग को कंसीडर कर सकते हैं। लग्जमबर्ग हैज अ वेरी गुड वीजा रेशियो फॉर पाकिस्तानी। बाय द वे हम इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि आपने वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है। बट इन नेक्स्ट वीडियो मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा वीजा के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया वीजा के ऊपर, कहीं भी एज सच डिटेल वीडियो नहीं है कि पाकिस्तान से या इंडिया से आपने लग्जमबर्ग में कैसे अप्लाई करना है वीजा के लिए। आई विल मेक अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन दैट टू। लेकिन अभी सिर्फ उससे स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें लग्जमबर्ग में आप आके अप्लाई कर सकते हैं। आई विल शो यू गाइस एवरीथिंग ऑन माय पीसी स्क्रीन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई एक्चुअल में कैसे करना है और उसकी डेडलाइंस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड में स्कॉलरशिप्स होती हैं और कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं लग्जमबर्ग में। Now let's jump into my PC screen. So by clicking the link in the description, you will be on this website, and here everything is available about a Luxembourg University scholarship. Now we'll discuss everything one by one. First of all, we can see the details for it's for masters mainly. It's not for PhD by the way, and it's also for bachelors. And bachelors ones can also apply for this scholarship, and also people applying for masters can apply for this scholarship. और अब हम इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो इसमें बाय द वे 2 स्कॉलरशिप्स हैं जो मेन स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा भी लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं आपको चल के दिखाऊंगा और मैं आपको अप्लाई करना भी बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब अप्लाई करना है। तो अगर अब हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो इसकी मेन जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, जिस स्कॉलरशिप का नाम है गोलेम डुप्लेक्स इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप, ये सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए है बाय द वे। और ये आपके लिए 10,000 यूरोज प्रोवाइड करेगी पर ईयर, विच इज आई थिंक वेरी गुड अमाउंट टू लिव इन लग्जमबर्ग, क्योंकि आपको चीपर अकोमोडेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से और इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपको जो प्रोफेसर्स हैं वो एज ए रिसर्च असिस्टेंट या एज ए टीचिंग असिस्टेंट हायर कर लें। और काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं क्योंकि लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप RA लग जाएँ, TA लग जाएँ टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ। तो इसके अलावा जो एक दूसरी स्कॉलरशिप है ली सीनियर स्कॉलरशिप, इसके ऊपर आपको 30,000 यूरोज मिलते हैं पर ईयर। लेकिन इस स्कॉलरशिप की कंडीशन है कि पहले आपको लग्जमबर्ग में आना पड़ेगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर लग्जमबर्ग। हम हर स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।
उसके अलावा हर फैकल्टी में, लाइक हर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल देयर इज ए फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिसन, सिविल इंजीनियरिंग, हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होती हैं। ये एक थर्ड कैटेगरी है इस यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की, जो इसमें स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें ये आ जाता है, जो मेनली हमारे पास फर्स्ट स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए। जो मेन सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और जो सेकंड स्कॉलरशिप है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी लग्जमबर्ग में रह रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, वो फैकल्टी बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और गैलम डोप्लेक्स इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। हम बैचलर्स वालों की स्कॉलरशिप्स भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे। उसके अलावा जो मेन एप्लीकेशन प्रोसेस है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा वन बाय वन, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये भी मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ। और अगर अब हम बात करें कि अप्लाई कब करना होता है, कि कब उसकी डेडलाइन होती है, यूजुअली फेब के अंदर एडमिशंस ओपन होते हैं और फेब के अंदर ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, साथ ही चेक इन मार्क कर देना आपने कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और ऑप्शन होगा कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देन यू मार्क के आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और चांसेस होते हैं कि अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है तो देन दे कैन कंसिडर यू। और बाय द वे इसकी जो डेडलाइन होती है वो अप्रैल में होती है, यूजुअली फेब में स्टार्ट होती है और अप्रैल के स्टार्ट तक इसकी डेडलाइन होती है, मार्च के एंड तक, अप्रैल के स्टार्ट तक। इट डिपेंड्स, हर साल इसकी डेडलाइन डिफरेंट होती है, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक के लिए अभी ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं है। बट एक चीज ज़हन में रखनी है कि अगर आप ये स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बहुत कंपेटिटिव है। लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बहुत कंपेटिटिव है। इमेजिन एक यूनिवर्सिटी है लग्जमबर्ग में, उसमें पाकिस्तानी अप्लाई करेंगे, इंडियंस अप्लाई करेंगे, बंगाली अप्लाई करेंगे, उसमें नेपाली अप्लाई करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा यूरोपियन अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने अभी से स्टार्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ टू विन स्कॉलरशिप्स। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप आप कैसे जीत सकते हैं और आप किन चीज़ों के ऊपर काम करके। द मेन थिंग इज, बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं, बट द मेन थिंग इज नो वन इज टेलिंग हाउ टू विन स्कॉलरशिप्स। दैट्स एक्चुअली द साइंस के लोगों को बताया जाए कि हाउ दे कैन विन स्कॉलरशिप। प्रोसेस एक्सप्लेन करना इज नॉट अ बिग डील आई थिंक। बट अभी हम जाते हैं और अब हम देखते हैं अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करके कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाके अप्लाई करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ये वाली इनटेक थी वो अभी क्लोज हो चुकी है 2024-2025। मैंने आपको बताया अप्रैल में यूजुअली क्लोज हो जाती हैं। बट नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन्स ओपन होंगे वो 1 फरवरी 2025 को एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ईच कोर्स हैज लाइक सेम डेडलाइन, यूनिवर्सिटी की एक ही डेडलाइन होती है और उसमें ही आपने अप्लाई करना होता है। तो अभी तक उन्होंने अपनी डेडलाइन मेंशन नहीं की। और उसका जो सबसे पहला अप्लाई करने का प्रोसेस होता है वो आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है यहाँ से। अब आप जाएंगे, आप बैचलर्स के और मास्टर्स के कोर्स देखेंगे यहाँ से कि कौन सी यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो बाय द वे मैंने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है। इवन मेडिसिन में कोर्सेज ऑफर कर रही है, आपको इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट हर फील्ड का कोर्स मिल जाएगा, आपको सोशल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको इवन लॉ से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो हर चीज़ ऑफर करती है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कौन कौन से बैचलर्स ऑफर हो रहे हैं, बैचलर्स एट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज में ये जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो इसको आई थिंक आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। आपको जस्ट ये इंग्लिश वाले मास्टर्स देखने चाहिए और बैचलर्स देखने चाहिए। तो एक बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है इनके पास, बहुत अच्छा है। और ये इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश प्लस फ्रेंच जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे आपने फ्रेंच लैंग्वेज में भी अपनी प्रोफिशिएंसी शो करनी होगी। बट आई सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कोर्सेज के साथ जाएँ। जैसे कि एक हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। इसके अलावा बैचलर्स में क्योंकि कम कोर्सेज होते हैं यूजुअली इंग्लिश में, बट आपको मास्टर्स में बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे प्रॉपर इंग्लिश में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैचलर्स एट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन और सोशल साइंसेज। इसमें जो हमारे पास ये वाला बैचलर्स हैं, म्यूज़िकल बैचलर्स ऑफ
असाइनमेंट म्यूजिकल, आई डोंट नो, जो सोशल साइंसेस के लोग हैं वो जानते होंगे कि ये क्या कौन सी फील्ड है, और ये कम्प्लीटली इंग्लिश में ऑफ़र होता है। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स में आएँ तो देखें मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्या सारे के सारे ऑलमोस्ट इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, आपको डेटा साइंस में कोर्स मिल जाएगा, आपको मास्टर्स इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट में कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको मास्टर्स इन फिजिक्स में कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर चीज़ के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके बाद आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने वहाँ पे जाके आप फॉर एग्जांपल अगर हम ये कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो अब हम जाके देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल भी हैं आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अप्लाई करने के, या आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपने अब जाके देखनी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, जियोग्राफी एंड स्पेशल प्लानिंग। जो लोग जियो प्लानिटरी साइंसेज से रिलेटेड डिग्री में हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पीपल हु डील विद नासा एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें ट्यूशन फ़ी देखा जाए, मैंने आपको पहले बताया था फॉर इंटरनेशनल्स इवन और इवन नेशनल्स ट्यूशन फ़ी इनकी पर सेमेस्टर सेम है, 200 यूरोस पर सेमेस्टर, विच आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज ट्यूशन फ़ी, बहुत ही कम ट्यूशन फ़ी है ये। और अगर हम देखें फॉर नॉन यूरोपियन तो इसकी 30 अप्रैल और लास्ट ईयर डेडलाइन थी, और अब भी यही एक्सपेक्टेड है कि 30 अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन होगी। सब प्रोग्राम्स की ऑलमोस्ट सेम ही डेडलाइन होती है, आपने सेम ही टाइम पे अप्लाई करना होता है। अब हम जाके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, ये इसके फोकल पर्सन होते हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम जाके देख सकते हैं कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप आते हैं एडमिशन्स, तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस तरह से आप अपनी डिग्री के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं और स्कॉलरशिप्स में कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल आप इसी वेबसाइट पे वापस आ जाएं और आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें तो आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग ऑफर कर रही है, और ये इतनी स्कॉलरशिप्स आपने देख के हैरान नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिनमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, फील्ड स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो मेन स्कॉलरशिप्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक तो फैकल्टी बेस्ड स्कॉलरशिप्स आ गई जो हर फैकल्टी ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में, ऑलमोस्ट हर फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में ऑफर करती है। तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। ये फैकल्टी ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स ये वाली स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। उसके अलावा भी जो ये दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं इसके अंदर, लेकिन हमने मेनली जो स्कॉलरशिप कंसीडर करनी है वो हमारी ये वाली स्कॉलरशिप है, गुलेम डॉप्लेक्स इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप। और इसको अगर हम देखें फॉर एग्जांपल तो इसका ये सिंपलेस्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए, और हर साल 30 लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में। आपने ये चीज़ देख के परेशान नहीं होना कि सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को। तो ईच स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड, लाइक जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत कंपेटिटिव होती हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं हु हैव वेरी गुड प्रोफाइल एंड हु वर्क हार्ड। क्योंकि आप यूरोप में फ्री पढ़ना और आपको स्टाइपेंड भी मिलना, इट्स हार्ड, लाइक इतना ईजी नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो दिस स्कॉलरशिप इज नथिंग, यू कैन इजीली गेट दिस स्कॉलरशिप, इवन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन यूरोप टू, लाइक एरास्मस एंड शीवनिंग टू। तो आप देखें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो येस, बोथ EU एंड नॉन EU स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, और ओनली अवेलेबल फॉर मास्टर्स प्रोग्राम दैट रन फॉर 2 years, क्योंकि कुछ कोर्सेज यहाँ पे ऐसे भी ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के होते हैं। तो आपने उस कोर्स में अप्लाई करना है और तभी आप कंसिडर होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए जो 2 years का होगा। उसके अलावा लाइक जो सिंपलेस्ट मैं आपको बता दूं तो इसका जो क्रंच है वो ये है कि आप अगर आपके पास 16 years ऑफ एजुकेशन है यू कैन अप्लाई इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे देन ही सिंपलेस्ट आपसे पूछा जाएगा कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, देन यू विल ऑफ कोर्स चेक द मार्क के आई एम अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए आपकी प्रोफाइल को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती और आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपको बता दिया जाएगा कि यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप बट यू गोट एडमिशन ऑन सेल्फ फंडिंग। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो देन लग्जमबर्ग भी बहुत महंगा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। उसके अलावा जो इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है।
हम देख सकते हैं वंस योर एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड इट विल बी फॉरवर्ड टू द डायरेक्टर ऑफ द सिलेक्टेड मास्टर्स प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। द प्रोग्राम डायरेक्टर को जो भी आपकी सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपका डिपार्टमेंट होगा, लाइक हर डिपार्टमेंट नॉमिनेट करता है इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को, देन दे एवेलुएट द थिंग्स। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे आएंगे और आपने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है दिस इज माय फर्स्ट एनरोलमेंट, क्योंकि आपकी फर्स्ट एनरोलमेंट हो गया है होप। और उसके बाद आप फर्स्ट सेकेंड साइकिल में क्लिक करेंगे क्योंकि ये थर्ड साइकिल हमारे रिलेटेड नहीं है। देन आप सिलेक्ट करेंगे कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। तो ऑफकोर्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, बाय द वे बैचलर्स वालों के लिए हम स्कॉलरशिप डिस्कस करते हैं इसके बाद कि उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो उसके बाद हम थर्ड कंट्री कंसिडर करेंगे। डू यू हैव Portuguese residence permit? No. Yes. And then you can just continue। और अब आप देख रहे हैं ये सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड हैं बट नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी ये कोर्सेज ओपन नहीं हुए। तो जैसे ये कोर्सेज ओपन होंगे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे लाइक क्लिक करेंगे डायरेक्टली और आपको ये एप्लीकेशन पोर्टल पे ले जाएगा और वहाँ पे आपने जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले भी कहा कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो मेनली जो हर चीज़ के लिए, हर स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको एक होल प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रिकॉग्नाइज कराने पड़ेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है लग्जमबर्ग में, उसके एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वो आप वीडियो जरूर देखें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि वो आपने प्रोसेस कैसे करना है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें देन आपको किसी किस्म की रिकग्निशन की जरूरत नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं, पोस्टाइल हैं, बाय द वे स्कॉलरशिप के लिए लग्जमबर्ग में अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज दे आस्क फॉर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आप नहीं भी हैं और आप नहीं करा सकते देन जस्ट अप्लाई, बट इट्स सजेस्टेड कि ऑलवेज अप्लाई विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर कंसीडरिंग लग्जमबर्ग। और किसी भी कंट्री के लिए टेस्टेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं चाहिए होते, वीजा में चाहिए होते हैं, बट लग्जमबर्ग में आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसके अलावा जो आपके पास एक मोटिवेशन लेटर होता है, आप ये वीडियो मेरी देख सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर कैसे प्रिपेयर करते हैं और स्कॉलरशिप्स कैसे जी सकते हैं एक अच्छा मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करके। उसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। यहाँ पे ये प्रोसीजर है कि आप अपने प्रोफेसर की ईमेल देंगे एंड देन आप उनको ईमेल जाएगी एंड देन दे विल फिल अ फॉर्म फॉर यू। और इसके अलावा आपकी यूरोपैस की सीवी होनी चाहिए। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको रिकग्निशन का वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर अगेन इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अब बताऊं कि बैचलर्स वालों के लिए कौन सी स्कॉलरशिप है तो हम वापस आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर। तो जो हमारी थर्ड स्कॉलरशिप है वो हमारी बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो पोर्टेबल है। ये स्कॉलरशिप है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है, बट इसमें जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो बैचलर्स के लिए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिलेंगी हर साल 4 हैं। और ये भी अपनी चीज़ देख के परेशान नहीं होना कि बैचलर्स वालों के लिए इतनी कम स्कॉलरशिप्स क्यों हैं, और भी बहुत से ऑप्शन है बैचलर्स वालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आएँ, पीछे आएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अगर उसके अलावा जो फैकल्टी ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, ये इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। तो बैचलर्स में आने के लिए जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और आप चेक इन करेंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी सूटेबल स्कॉलरशिप होगी उसमें वो आपको कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप लग्जमबर्ग में आ जाएंगे, देन देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स टू अप्लाई। यहाँ पे एरास्मस एक्सचेंज की स्कॉलरशिप्स होती हैं और भी बहुत सी एक्सटर्नल फंडिंग्स है। जैसे आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि जो सारी फंडिंग्स आपको नजर आ रही हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका एक ही क्राइटेरिया है कि जब आप लग्जमबर्ग में आ जाएंगे, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, तब आप इन एक्सटर्नल फंडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्ट आपको मिल जाएगी और भी बहुत सी एक्सटर्नल फंडिंग्स हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जब आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके अलावा आपके लिए जो भी सूटेबल स्कॉलरशिप होगी आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, चाहे आप बैचलर्स में करें चाहे मास्टर्स में करें, तो जो यूनिवर्सिटी होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने जस्ट, मैं अगेन कह रहा हूँ, चेक करना है कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें और आपकी यूनिवर्सिटी आपको सूटेबल स्कॉलरशिप में रिकमेंड करेगी। तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग आपके लिए कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और उसके अलावा भी आपको जब एडमिशन मिल जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फंडिंग के ऑप्शन होते हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल लग्जमबर्ग एक फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की, जो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन लग्जमबर्ग। हमसे बहुत से स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर देयर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग
लग्जमबर्ग एंड फ्रांस, इवन बेल्जियम, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, और हम उनको असिस्ट करते हैं। एंड इफ यू ऑल्सो नीड आवर असिस्टेंस यू कैन कॉन्टेक्ट अस हेयर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, और हम एंड वी कैन असिस्ट यू। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इशू हो तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट्स। बाय द वे, इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट कमेंट बिलो के स्कॉलरशिप्स विद उस्मान भाई, एंड मस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आई विल मेक बेटर टू बेटर वीडियोस।